The charmed sunset lingered down, low down in the red west through mountain cliffs the dale. अब पॉइंट फर्दर उसी सीनरी को एक्सप्लेन कर रहा है जो सीनरी माउंटेन्स के पीछे है और वहाँ की माउंटेन्स की सीनरी को एक्सप्लेन कर रहा है फर्दर। इस वक्त जो सनसेट हो रहा है, मैजिकल जो सनसेट है वो हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे जो है पूरा मैजिकल स्पेल है, जैसे सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल लग रहा है। इन द रेड वेस्ट, जिस साइड से सूरज उतर रहा है, एंड वहाँ पे उस एरियाज में इस वक्त रेडिश कलर छाया हुआ है, और इस माउंटेन्स पे इस वक्त थ्रू माउंटेन क्लिफ्ट्स, जो माउंटेन्स की बीच में से जो कुछ गैप्स हैं, उन गैप्स में से जो रेड किरणें हैं वो नीचे आ रही हैं, ठीक है। द डेल वाज सीन फॉर इनलैंड एंड द शैलो अडाउन। ये जो इस वक्त जो मैजिकल लाइट है, रेड लाइट है, रेडिश लाइट है सूरज की, ये माउंटेन क्लिफ्ट से गुजरती हुई आ रही है, और नीचे उसके बाद जो मैदान है, जो ग्राउंड है नीचे, उस पे येलोइश कलर के फ्लावर लगे हैं, कहीं किरणें उस पे पड़ रही हैं, और पूरा इस वक्त नीचे ब्यूटीफुल एरिया लग रहा है। दैट मीन्स ऐसे सिंपली एक्सप्लेन कर रहा है कि ऊपर माउंटेन्स हैं, वहाँ से रेडिश कलर आ रहा है, नीचे प्लेन्स हैं, ठीक है, प्लेन्स के बाद फिर माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर सूरज का रेडिश कलर इस वक्त आ रहा है। तो ऑल these things are in a beautiful manner, bordered with palm and many a winding vale and meadows set with slender galangale। तो अब माउंटेन के नीचे उतर के नीचे ग्राउंड की सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके अंदर एक तो येलो एडाउन है, मतलब येलो किस्म के लोटस फ्लावर्स जो हैं, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स इस वक्त लगे हुए हैं, और इनके साथ में इसको दिख रहा है कि ये जो येलोइश किस्म के फ्लावर्स से नीचे ग्राउंड भरा हुआ है, पूरा मीडोज भरे हुए हैं, वहाँ पे साइड में पाम के ट्रीज ने इनको वाइंड किया हुआ है, एंड देयर इज़ ए वाइंडिंग वेल। वाइंडिंग वेल्स मतलब जिग जैग करके वेली है, जिसके साइड में प्लांट के ट्रीज भी लगे हुए हैं, और फिर उसके साइड में जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। एंड मीडो सेट विद सिलेंडर गेल एंड गेल, और जो मीडोज हैं, मीडोज मीन्स जो यहाँ पे जो ओपन एरिया है जिसमें प्लांट्स वगैरह नहीं हैं, चरागाहें जो हैं, ठीक है, ग्रास लैंड्स जो हैं, उस पे इस वक्त जो हैं फ्लावर्स लगे हुए हैं येलोइश कलर के, एंड वेरी लाइट ग्रीन कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, जिन पे इस वक्त येलोइश लाइट ऊपर से कहीं कहीं से आके पड़ रही है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सीनरी वहाँ जहाँ पे बनी हुई है। सो इन दिस लैंड्स वी लर्न के माउंटेन्स के बाद पॉइंट ने जहाँ के ग्राउंड की ब्यूटी को एक्सप्लेन किया कि जहाँ पे ग्राउंड की कैसी ब्यूटी है। ए लैंड वेयर द थिंग्स ऑलवेज सेम्ड द सेम एंड राउंड अबाउट द नील विद फेसेस पेल। ये एक ऐसी लैंड है। अब फर्दर जो पॉइंट है इन लाइन्स के अंदर हमें अब ये यहाँ के लोगों को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। इसने पहले कोस्टल एरियाज एक्सप्लेन किए, देन क्या एक्सप्लेन किया, स्ट्रीम्स को, उसके बाद माउंटेन्स को, उसके बाद यहाँ के प्लेन्स के रिलीफ को, उसके बाद अब यहाँ के लोगों की बात पॉइंट कर रहा है। द लैंड वेयर द थिंग्स ऑलवेज सीम्ड द सेम, ऐसी ज़मीन जहाँ पे चीज़ें हमेशा से यूनिफॉर्म दिखती हैं, मतलब सेम दिखती हैं। दिस वाज द लाइन जो इनिशियली भी इसने बोली, अब भी बोल रहा है, ठीक है। जहाँ पे जो हमेशा, क्योंकि पहले इसने कहा था, कब बोला था, जब इसने कहा था हमेशा जहाँ पे आफ्टरनून रहता है। अगेन राइटर इज सेइंग दिस थिंग इन अनदर वे कि जहाँ पे हमेशा से सब चीज़ें सेम रहती हैं, यूनिफॉर्म मैनर रहती है। एंड राउंड अबाउट द नील विद फेसेस पेल, डार्क फेसेस पेल अगेंस्ट दैट रोजी फ्लेम। और इस वक्त जहाँ के लोगों की बात कर रहा है तो कह रहा है कि एंड राउंड अबाउट द नील विद फेसेस पेल, ये जो लोग हैं ये अब आए जहाँ इस एरिया में जहाँ पे सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं, तो ये जो लोग आए ये इस वक्त नील के अराउंड हो चुके हैं। जो शिप होता है, शिप के नीचे जो एरिया होता है, जब वो किनारे लगता है, कोस्टल एरियाज़ पे लगता है, तो
उसका जो नीचे का एरिया होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। उसके अराउंड इस वक्त जो यहाँ के लोटस ईटर्स हैं, जहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं, उनकी बात कर रहा है कि इस वक्त इनके शिप के अराउंड वो लोग आ चुके हैं और उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसे दिखने में कैसे हैं। सो लेट्स सी कैसे हैं। एंड राउंड अबाउट द नील विद फेसेस पेल, उनके जो फेसेस हैं वो येलोइश कलर के हैं। परहैप्स द सन इज सन सेटिंग एंड उसकी वजह से उनका कलर येलोइश है। डार्क फेसेस पेल अगेंस्ट दैट रोजी फ्लेम, एक्चुअली they were darkish in color, the people were darkish in color, but they were looking pale yellow. Pale means yellow, they were looking pale because of why, because of that rosy flame. किस रोजी फ्लेम की बात कर रहा है? एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट सन, कि सन जो इस वक्त फ्लश कर रहा है अपनी येलोइश लाइट, उसकी वजह से डार्क फेसेस आर लुकिंग पेल। द माइल्ड आइड melancholy lotus eaters came. द पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग कि ये जो यहाँ के लोटस ईटर्स हैं, जहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं, उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हैं, ढल जैसी हैं, ठीक है। मतलब उनके अंदर शाइन नहीं है, कोई चमकीली उतनी नहीं है, ढल जैसी आंखें हैं और ग्लूमी जैसे लोग हैं। ये यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आ गए हैं। केम यूज़ कर रहा है तो इट्स पास्ट टेंस ऑफ कम, ठीक है। कम केम तो इस वक्त आ चुके हैं इस एरियाज में। दैट्स इट। नाउ फर्दर poet is explaining these peoples and how they are reacting and interacting with voyagers and with Ulysses and his comrades. Poet is further explaining in next lines. Let's see how. Branches they bore of that enchanted stem. ये जो लोग हैं ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब लोटस ईटर्स जो हैं, इन्होंने इनके पास एन्चांटेड स्टेम की इन्होंने अपने पास ब्रांचेस रखे हुए हैं। इनके पास बहुत सी ब्रांचेस हैं लोटस ईटर्स के। जो पेड़ हैं मैजिकल, एन्चांटेड मीन्स मैजिकल जो प्लांट की ब्रांचेस हैं, जो इनके पास बंचेस हैं, वो इन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं। किन्होंने? ओरिजिनल हैबिटेंट्स, जो लोग इस शिप के अराउंड हो चुके हैं, जहाँ के ओरिजिनल लोटस ईटर्स। laden with flower and fruit whereof they gave to each but whoso did receive of them. कहता है कि इनकी पास जो ब्रांचेस हैं, जो इन्होंने बंचेस वगैरह इस मैजिकल स्टेम के इकट्ठे कर रखे हैं अपने हाथों में, इनमें से कुछ फ्लावर्स जो हैं इन्होंने अपने गेस्ट्स को दिए। हु आर गेस्ट्स? इस वक्त जो व्योजर्स हैं, जो ओलिसेस और उसके कॉमरेड्स हैं, जो ट्रोजन वार से वापस आकर अपने घर को जा रहे थे, उनको उनमें जिस के साथ कहीं पे वेयर ऑफ दे गिव फ्लावर एंड फ्रूट, वेयर ऑफ किसी टेनी के साथ, जिसके साथ फ्लावर या फल वगैरह हैं, वो उन्होंने लोटस ईटर्स ने जहाँ पे ये इन कॉमरेड्स को और ओलिसेस और उसके कॉमरेड्स को जो हैं दिए हैं। टू ईच बट हु सो डिड रिसीव ऑफ थिम एंड टेस्ट टू हिम द कशिंग ऑफ द वेव। कहता है कि जिसको भी, सबको दिए। टू ईच मतलब सब लोगों को इन्होंने, इस लोटस ईटर्स के ओरिजिनल हैबिटेंट्स ने, इन ओरिजिनल हैबिटेंट्स ने इनको, व्योजर्स को, सबको जो हैं ये फ्लावर्स, जो मैजिकल स्टेम है, मैजिकल फ्लावर जो एन्चांटेड स्टेम्स हैं, इसके फ्लावर और फ्रूट्स जो हैं सबको दिए। अब पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, जब इसने दिए और इन लोगों ने खाए, व्योजर्स ने जब खाए, तो व्हाट वाज हैपनिंग देन, तब क्या हो रहा था। एंड टेस्ट टू हिम द गशिंग ऑफ द व्यू। जब लोगों ने ये खाए, जो ट्रोजन वार से वापस आ रहे थे, नए लोगों ने जब इनको खाया तो इनको लगा कि ये जो व्यू है जैसी, वो जैसे घश कर रही है, मतलब मध्यम तरीके से कहीं दूर से आ रही है उसकी आवाज़। फार अवे डिड सीम टू मॉर्न एंड रेव। अब ये मदहोश हो चुके हैं, मतलब इन फ्रूट्स को अब इन्होंने खाया, उसकी वजह से दे बिकम लाइक हेलोसिनेटेड, ठीक है, हेलोसिनेटेड, वैसी इनकी सिचुएशन हो गई है। तो इनको लग रहा है कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, जबकि वेव्स की आवाज़
पास से आ रही है, गशिंग विंड्स की, रश की जो आवाज़ होती है कोस्टल एरियाज में आती है। जब आदमी ड्रग्स लेते हैं तो उनको वैसी आवाज़ नहीं आती जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन को आती है। तो उनको जो आवाज़ आती है वो बड़े दूर दूर से आवाज़ आती है। नॉर्मली आपने देखा होगा, इफ़ यू ऑब्जर्व, कोई जो लोग ड्रग्स लेते हैं, या केस स्टडी इफ़ यू स्टडी, कुछ लोगों का ऐसा होता है जब वो ड्रग्स लेते हैं तो उनको हॉलुसिनेशन आती है, ठीक है। या नॉर्मली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं एंड फाइनली वाट दे, वो रोड्स पे घूमते रहते हैं और उनके गाड़ी के सामने भी आ जाएंगे, दे डिडंट केयर कि पीछे से ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजा रहा है, क्या कर रहा है, बिकॉज उनको लगता है कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व इफ समवन ड्रंक, तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड दिस इज फिनोमेना, दिस इज हैपनिंग विद द पीपल। तो ये एक नशीली जो है लोटस ईटर्स हैं, जो इस वक्त इस व्यूजर्स ने खा लिए हैं, जिसकी वजह से इनको कहीं दूर से, कहीं मौरन करने की, कहीं कोई मातम जैसे कर रहा हो, दूर से आवाज़ उसकी आ रही है, जो नॉइज़ वगैरह है बड़े दूर से आ रहा है। ऑन एलियन शोर्स एंड इफ हिज फेलो स्पीक, इस शोर पे, इस एलियन, एलियन मीन्स स्ट्रेंज, दिस स्ट्रेंज शोर पे अगर कोई बात करेगा, इफ एनीवन वुड लाइक टू स्पीक, ठीक है, कोई भी अगर स्पीक, ठीक है, ऑलराइट, कोई भी फैलो अगर स्पीक करेगा, बोलेगा, तो ऐसा फील होता है हिज वॉइस वॉज थिन एज वॉइसेस फ्रॉम द ग्रेव, तो उसकी वॉइस इतनी मध्यम होती है, इतनी मध्यम लगती है कि जैसे कि कहीं दूर कब्र से आवाज़ आ रही हो, किसी ग्रेव से आवाज़ आ रही हो। जब कोई इस, हालांकि वो अपने साथ में पास में बात करता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कहीं दूर से मध्यम सी आवाज़ आ रही है। एंड डीप स्लीप ही सीम्ड येट ऑल अवेक, सब जाग रहे हैं। जब इन्होंने ये मेडिसिन नहीं, ये लोटस ईटर्स लिए हैं तो सब जाग रहे हैं, बट स्टिल इट्स फीलिंग दैट, कि सब जैसे गहरी नींद में सोए हुए हैं, जैसे कि गहरी नींद में किसी को कोई पता नहीं होता बहुत सी चीज़ों का। इट इज़ हैपनिंग विद दिम, दिस थिंग इज़ हैपनिंग विद दिम। तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, इस स्टेंजा में हम देखा, अपर लाइन्स में हमने देखा कि पोइट इज़ एक्सप्लेनिंग, लोगों को, वहाँ के लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है कि वहाँ पे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं वहाँ के, जब उन्होंने देखा कि हम कोस्टल एरियाज़ पे हैं तो वो लोग आ गए, उन्होंने अपने पास में कुछ ब्रांचेस उठाई हुई थी लोटस फ्लावर्स की, उनमें से जो जिनके साथ कुछ फ्लावर्स या फ्रूट्स थे, वो उन्होंने इन नए जो लोग थे, ओलिसेस और इसके कॉमरेड्स थे, उनको दिए। एंड व्हेन, जब इन वोयेजर्स ने इनको ईट किया, इनको खाया, तो आफ्टर दैट ये मदहोश हो गए एंड दे वीर बिहेविंग इन ए वे, जिस तरह कोई ड्रग्स लेकर कोई बंदा अनकॉन्शियस जैसी सिचुएशन हो जाती है या सेमी कॉन्शियस जैसी सिचुएशन हो जाती है, वैसे ये लोग बिहेव करने। They sat them down upon the yellow sand. Now the poet is explaining what happened next. They sat them down. ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ने इन कॉमरेड्स को नीचे बैठाया, बिटवीन द सन एंड मून अपॉन द शोर। वाई ही इज सेइंग बिटवीन द सन एंड मून? बिकॉज इट वॉज द टाइम, जब शाम का टाइम है, जब सूरज नीचे जा रहा है एंड वहीं चाँद ऊपर आ रहा है। सो दिस इज़, इस वक्त जहाँ पे दोनों चीज़ें आसमान पे हैं, सूरज भी है और चाँद भी है। एक तरफ से चाँद ऊपर आ रहा है आसमान पे और दूसरी तरफ से सूरज नीचे जा रहा है। वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, बिटवीन द सन एंड द मून अपॉन द शोर। इस शोर पे ये लोग बैठ के, एंड स्वीट इट वाज टू ड्रीम ऑफ फादरलैंड। अब यहाँ पे इस ब्यूटीफुल जगह पे घर के बारे में सोचना, मतलब ग्रीस के बारे में, जहाँ से ये जो इनका जो ओरिजिनल जो हैबिटेट है, ओरिजिनल जो इनकी ड्वेलिंग प्लेस है, वहाँ के बारे में सोचना, इट वाज ए स्वीट थिंग ऑफ चाइल्ड एंड वाइफ एंड स्लेव्स बट एवर मोर मोस्ट वेरी सीम्ड द सी वेरी द ओर। यहाँ पे इस लैंड पे बैठ के अपने घर के बारे में सोचना, अपनी मदर लैंड के बारे में, फादर लैंड के बारे में सोचना काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है।
अपने बच्चों के बारे में सोचना, या बीवी या जो स्लेव्स वगैरह हैं उनके बारे में सोचना। लेकिन जहाँ पे सबसे इस वक्त जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सबसे जो टायरिंग चीज़ है, जो वेरी चीज़ है, ठीक है, जो थकाने वाली चीज़ है, वो एक सी का सफ़र है कि अब उनको इस सी का सफ़र नहीं हो सकता, वो थक चुके हैं, ठीक है। एंड वेरी द और ये जो सी का जो नाइज वगैरह होता है उससे वो तंग हैं, अब वो उसको फिर से किसी वॉयज वगैरह पे वो नहीं निकल सकते, ठीक है। वो इस वक्त डेड हैं, पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। उनकी जो जितनी भी है सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब वो घर को बढ़ना नहीं चाहते। दो सोचना घर के बारे में अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ बढ़ना इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर देम। नाउ वेरी द वेंडरिंग फील्ड्स ऑफ बैरन फोम। अब वो इस समुद्र के ऊपर जो झाग है उससे वो तंग आ चुके हैं, वो उस पर फिर से ट्रेवल नहीं कर सकते, मतलब वो सफ़र पे आप निकलना नहीं चाहते। देन सम वन सैड, तब उनमें ही से इन ओलिसेस के और उसके कॉमरेड्स में से किसी ने कहा, वी विल रिटर्न नो मोर, अब हम घर को नहीं जाएंगे। एंड ऑल एट वंस दे सेंग, आवर आइलैंड होम इज़ फार बियॉन्ड द वेव, वी विल नो लॉन्गर रोम। तब किसी ने कहा कि हम अब घर नहीं जाएंगे क्योंकि हम थक चुके हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है समंदर के ऊपर से मूव करना। एंड नाउ ऑल, सब ने जो बोलना शुरू कर दिया कि अब हमारा घर यही आइलैंड है और अब हम घर नहीं जाएंगे। दैट्स regarding the first section of this poem. We will discuss next in next video. Thank you.